जब से सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया है तो काफी सारे बच्चे परेशान हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से और उनके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स उनको मिले हैं। तो सीबीएसई आपको मौका देता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का। इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाली हूँ इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने भी जेडबलई दिया है और मुझे पता है उसका पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम आपको 75% आपकी सीबीएसई बोर्ड में होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें भी जेडबलई एग्जाम देना है और तुम्हारा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पा रहा, किसी भी तरीके से 74%, 72 या फिर 75 क्राइटेरिया से कम रह गया है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कैसे तुम अपने मार्क्स इंप्रूव करा सकते हो, तुम कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। बट हाँ, आप दुखी नहीं होना है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट चाहे कुछ भी आया हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया हो तो कंग्रेचुलेशन, और अगर तुम्हारा रिजल्ट सेटिस्फेक्शन से लेवल से नीचे आया है तो अभी हम उस चीज का कुछ नहीं कर सकते। हम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि हम उसको कैसे बेटर बनाएं। बट अपने प्रेशर मत डालो, चाहे सोसाइटी वाले कितना भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर मत डाल रहे हो। ये तुम्हारे 10th और 12th के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला आगे जाके। आई नो मैटर करते हैं, एक पॉइंट तक करते हैं, बट अगले 10 साल बाद तुम देखोगे ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को याद तक नहीं रहेगा कि तुम्हारे कितने नंबर आए थे। तो सबसे पहले दुखी होना बंद करो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन 2025। तुम अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे दे सकते हो, तुम्हें इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। लास्ट टाइम देखो कुछ अलग प्रोसीजर था और इस बार उसमें चेंजेस आए हैं। तो मैं ये अपडेटेड चेंजेस के साथ में ये वीडियो बना रही हूँ और तुम्हें अपडेटेड चेंजेस ही पता चलेंगे। तो इस वीडियो में तुम्हारी भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स कितने सब्जेक्ट्स के तुम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर तुम्हें एक से ज्यादा सब्जेक्ट के देने तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है। और इसकी डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में क्या रहने वाला है, एग्जाम के सिलेबस में चेंजेस होंगी क्या। तो इस वीडियो के बाद में सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, आई गारंटी यू, अबाउट इम्प्रूवमेंट एग्जाम। और वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे बिकॉज आई नो टाइम तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फॉर्म फिलिंग, सिलेबस, सब्जेक्ट्स और एग्जाम की डेट। और ये तुम्हारा लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद में तुम इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में सर्च नहीं करोगे बल्कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। तो अब बात करते हैं, ये हो तुम एज ए स्टूडेंट और तुम्हारे पास ना दो ऑप्शन है। पहला तो तुम एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो जो कि सीबीएसई अलाउ करती है, और तुम दूसरे स्टूडेंट हो जिसको एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में एग्जाम देने हैं। देखो अगर तुम्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट में एग्जाम देना है ना तो तुम्हारा एग्जाम अभी जुलाई में हो जाएगा, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर तुम्हें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स इंक्रीज करवाने, तुम्हारे एक से ज्यादा सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो, और काफी बच्चों को ना ये डाउट होता है कि अगर हमारे इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कम मार्क्स आए, जैसे कि आपके जो अभी ओरिजिनल मार्कशीट में जो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपके इतने नंबर हैं, और अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हो उसका तो आपको जितने नंबर आए थे आपके उससे भी कम नंबर आए सीबीएसई में, तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं वो भी चीज डिस्कस करने वाली हूँ, सब कवर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको सिर्फ एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, और मैक्सिमम सीबीएसई एक सब्जेक्ट में ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम अलाउ करती है, बट तुम एक से ज्यादा में भी दे सकते हो। मैं वो भी बताऊंगी आगे कैसे। तो देखो अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है ना तो तुम ये सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम इसी ईयर दे सकते हो। जी हाँ, तुम इसी साल तुम इस एग्जाम को दे सकते हो। बस इस एग्जाम को देने के लिए तुम्हें फॉर्म फिल करना होगा। इसके जो फॉर्म है वो अभी 1 महीने बाद जून में ही निकलने वाले हैं, और जून में निकलेंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा फॉर्म फिल कैसे करना है, तुम्हें अपने स्कूल के कॉन्टैक्ट में रहना है। देखो स्कूल के जो टीचर्स है, जो भी तुम्हें जिस भी तरीके से तुम्हें व्हाट्सएप वगैरह जिस भी तरीके से तुम्हें कॉन्टैक्ट में रहना है, तुम उस तरीके से कॉन्टैक्ट में रहना है स्कूल से, और स्कूल वाले तुम्हारा फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेंगे। जो तुम्हारा सेंटर रहने वाला है वो तुम्हारा सेम रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड जितना ही। अगर सेंटर चेंज भी होता है तो तुम्हारा आसपास वाला सेंटर ही रहने वाला है। पहले वाला जो तुम्हारा सेंटर था अभी जिसमें तुम एग्जाम्स देकर आए हो, उसके आसपास वाला सेंटर ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तुम इस साल एग्जाम दोगे तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है अगर सीबीएसई को चेंजेस कराए तो हो चेंजेस, अदरवाइज सिलेबस तुम्हारा एकदम सेम रहने वाला है। नो चेंजेस इन द सिलेबस। और तुम्हारा जो एग्जाम होगा वो तुम्हारा जुलाई में होगा। जून में तुम्हारे फॉर्म निकलेंगे, जून में फॉर्म निकलने के बाद में जुलाई में तुम्हारा एग्जाम तुम दे दोगे, और अगस्त में ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। सब चीजें क्लियर हो रही है, धीरे धीरे सब चीजें मैं बता रही हूँ। फॉर्म फिलिंग भी तुम्हारे स्कूल वाले कराएंगे, और जो एडमिट कार्ड होगा वो भी तुम्हें अपने स्कूल से ही कलेक्ट करना होगा। जिनको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है उनके लिए प्रोसीजर अलग है, मैं वो भी आगे बता देती हूँ तुम्हें। अब देखो दूसरे टाइप के वो बच्चे होते हैं जिनको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में है ना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। वो चाहते हैं कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कमाए, मुझे दोनों की ही एग्जाम्स देने हैं अपने। तो उनके लिए क्या रहता है, पहले तो तुम इस साल एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते।
तुम्हें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में तुम्हें अलाउ रहता है, सीबीएसई अलाउ करती है सेम ईयर में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना। अगर तुम्हें एक से ज्यादा इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इस साल में इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो ना एक सब्जेक्ट का, तो क्या है, जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं ना, जो बच्चे फेल हो गए हैं ना, उनके साथ तुम एग्जाम दोगे अपने इंप्रूवमेंट का, वो अपने कंपार्टमेंट का देंगे, तुम अपने इंप्रूवमेंट का दोगे। बट अगर तुम्हें एक से ज्यादा में देना है तो देखो, कंपार्टमेंट तो हम एक ही सब्जेक्ट में हम दे सकते हैं इस साल भी, तो अगर तुम्हें एक से ज्यादा इंप्रूवमेंट देना है तो नेक्स्ट ईयर तुमको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो कैसे देगा, तुम्हें एज अ प्राइवेट कैंडिडेट देना है, मतलब तुम स्कूल की तरफ से ना, स्कूल वाले तुम्हारा फॉर्म फिल करेंगे ना, वो तुम्हारा एडमिट कार्ड देंगे, तुम्हें फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन करनी है, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि सारी अपडेट्स फर्दर मैं लाने वाली हूँ इसी चैनल पे। तो अगर तुम्हें एक से ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम देना है तो तुम नेक्स्ट ईयर दे पाओगे, इस ईयर तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट का दे पाओगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए तुम्हें नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। और इसमें है ना, इंप्रूवमेंट एग्जाम का ना देखो एक ड्रॉबैक है, मतलब तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे ना, तुम्हारी जो फाइनल मार्कशीट आएगी ना सीबीएसई के थ्रू से, उसमें लिखा आएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं, तो तुम जरूर दे सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम। बाकी काफी बच्चों को ना इशू होता है कि इंप्रूवमेंट लिखा आ गया, अब हमारे कॉलेज में इफेक्ट पड़ जाएगा, फर्दर कॉलेजेस में इफेक्ट पड़ेगा। ऑल्सो तुम्हें जो भी टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना। एंड जब तुम एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे ना, तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट तुम फॉर्म फिल करोगे, और स्कूल वालों का कोई सपोर्ट नहीं होगा, तुम्हारे स्कूल वाले कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए वीडियोस अपलोड करती रहूंगी कैसे तुम्हें फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो एक नहीं, एक से ज्यादा, मतलब वो 2 सब्जेक्ट्स के इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं इसी ईयर। देखो, इंप्रूवमेंट एग्जाम इसलिए होता है कि तुम अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम एज एन इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए। सिलेबस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वाले जो एग्जाम देंगे ना, अगर सीबीएसई कोई सिलेबस चेंज करता है, कभी कोई टॉपिक्स कट हुए थे काफी सारे कोविड के टाइम पे, तो वो अलग बात है। बट अगर कोई भी सिलेबस में चेंजेस आते हैं तो वो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त है जिनको इंप्रूवमेंट एग्जाम की डाउट है कैसे करना है क्या, तो ये वीडियो तुम उनके साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।